महाकुंभ शुरू हो चुका है और दुनिया भर की नजरें इस वक्त सिर्फ भारत पर है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेगा इवेंट है, सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी से प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और ये महाकुंभ 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक चलने वाला है। दुनिया भर के न्यूज रिपोर्टर्स महाकुंभ को प्रमोट कर रहे हैं। महाकुंभ जहां दुनिया भर से लोग आने वाले हैं। सरकार का अनुमान है कि महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर साल आता है। ये है महाकुंभ जो 144 साल में एक बार आता है। आपकी पिछली 3 पीढ़ियों में किसी ने देखा नहीं है और आने वाली 3 पीढ़ी देख नहीं पाएगी। भाग्यशाली है हम और आप, क्योंकि अगला महाकुंभ सीधा 2159 में आएगा। मतलब ये महाकुंभ हमारा पहला और आखिरी महाकुंभ है। इस महाकुंभ की महा मैनेजमेंट महा लेवल पर हो रही है। ये महाव्यवस्था सरकार ने कैसे की, कितना बजट तय किया है, महाकुंभ से भारत की अर्थव्यवस्था कैसे छलांग लेगी और कितने परिवारों के सपने पूरे होंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं महाकुंभ होता क्या है। कुंभ होते हैं 3 तरह के। अर्ध कुंभ जो आता है साल में एक बार, पूर्ण कुंभ होता है 12 साल में एक बार और होता है महाकुंभ 144 साल में एक बार। अब 2025 में हो रहा है महाकुंभ जो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर हो रहा है। ये संगम गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है, इसीलिए यहाँ का पानी महाअमृत समान माना जाता है। अब महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर होती है शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान भी कहा गया है। शाही स्नान करने से जीवन में किए गए पाप नष्ट होते हैं और पूर्वजों को शांति भी प्राप्त होती है। और सबसे पहले शाही स्नान साधुओं द्वारा की जाती है। इस बार महाकुंभ के अवसर पर अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन सन्यासियों और श्रद्धालुओं द्वारा की गई। इजराइल की पॉपुलेशन से 1.5 गुना ज्यादा पॉपुलेशन मकर संक्रांति के दिन सुबह 10 बजे के पहले शाही स्नान कर चुकी थी और दिन भर में लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान की है। पॉपुलेशन की बात करें तो रशिया की पॉपुलेशन से 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ आने वाली है इन 45 दिन के अंदर और इसीलिए महाकुंभ को 45 दिनों के लिए एक जिला घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की 76th डिस्ट्रिक्ट माना गया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आएंगे। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी भी महाकुंभ में आ रही है। 45 दिन के लिए पूरे 5500 करोड़ का बजट बनाया है यूपी सरकार ने। मतलब 120 करोड़ पर डे सरकार महाकुंभ में खर्च करेगी और 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने अलग से भी दिए हैं। खर्चों की बात करें तो राम मंदिर बनाने में जितना खर्च हुआ है उससे 3 गुना ज्यादा खर्च सरकार महाकुंभ में करने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ खर्चा कर रही है। खर्चे और व्यवस्था के बदले में सरकार को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली है और ये कमाई सिर्फ और सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की है। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2 से 3 लाख करोड़ से बढ़ेगी मात्र 45 दिन में। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने 3,000 करोड़ का बजट रखा है कुंभ में खर्चा करने के लिए। आईपीएल के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है जहां इतना खर्चा किया जा रहा है। इस महाकुंभ से सिर्फ आस्था नहीं, अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए, सरकार ने कहा है कि 45 करोड़ लोग महाकुंभ में शामिल होंगे, पर कईयों का कहना है कि 40-50 करोड़ नहीं, कम से कम 70 करोड़ लोग प्रयाग पहुंचने वाले हैं। आंकड़े पीछे रह जाएंगे, इतने ज्यादा संख्या में लोग प्रयाग पहुंचेंगे। मैं फिर से दोहराती हूँ, बात हजारों की नहीं करोड़ों की हो रही है दोस्तों। इतने लोगों का खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने कैसे की होगी। कहते हैं कि आप खाते खाते थक जाओगे, लेकिन सरकार परोसते परोसते नहीं थकेगी। ऐसा बंदोबस्त यूपी सरकार द्वारा किया गया है। कुछ लोग आएंगे, दूसरे दिन चले जाएंगे, कुछ लोग यही रहेंगे 45 दिन तक। भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है और लगभग पॉपुलेशन का 32% हिस्सा महाकुंभ में पहुंचने वाला है। एक तरफ से ये 45 दिन के लिए मिनी इंडिया बनने वाला है। भारत का हर चौथा आदमी कुंभ में आने वाला है। अब इसमें 24/7 वाटर सप्लाई, पावर, वेस्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, क्राउड मैनेजमेंट, इमरजेंसी सर्विसेज, ये सब देखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। इस साल कुंभ भी महाकुंभ है और उसके लिए महा मैनेजमेंट और महाव्यवस्था सरकार ने किस प्रकार की है, आइए जानते हैं।
महाकुंभ में 56 थाने, 60 फायर स्टेशन और 3 महिला थाने बनाए गए हैं। 37,000 पुलिस कर्मचारी, 14,000 होम गार्ड्स, सब मिला के 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। कुंभ 2019 में 25 करोड़ यात्री आए थे, अब की बार 40 से 50 करोड़ आने वाले हैं। कुंभ का जो एरिया था पिछली बार वो 3200 हेक्टेयर का था, अब की बार वो 4000 हेक्टेयर का है। पिछली बार की टेंट सिटी से अब की बार जो टेंट सिटी है वो डबल बनाई गई है। टोटल 1,60,000 टेंट लगवाए गए हैं। पक्के घाट पिछली बार 4 थे, अब की बार पक्के घाट 9 बना दिए गए हैं। पिछली बार जो पॉन्टून ब्रिज बनाए गए थे वो 22 बनाए थे, अब की बार 30 पॉन्टून ब्रिज बनाए गए हैं। पिछली बार 300 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई गई थी, अब की बार 400 किलोमीटर की रोड बनाई गई है। पिछली बार 40,000 स्ट्रीट लाइट थी, अब की बार 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। बिजली की कोई तकलीफ ना हो उसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सबस्टेशन और 66 नए ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं। यूपी जल निगम ने 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन लगाई है, जिसमें 85 वाटर बूथ है और 200 वाटर एटीएम है। 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मचारी वहां 24 घंटे तैनात रहेंगे। पिछली बार कुंभ में जो वॉल पेंटिंग्स थी वो 17 लाख स्क्वायर फुट में बनाई गई थी, अब की बार जो बनाई गई है वो 18 लाख स्क्वायर फुट एरिया में वॉलपेपर और म्यूनरल्स बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा आने जाने के लिए 60,000 रोडवेज बसेस लगाई गई है और 550 शटल बस लगवाई गई है और इन बसेस के आने जाने के लिए 7 बस स्टेशन बनवाए गए हैं। टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेन चलेगी और 3,000 तो स्पेशल ट्रेन है जो सिर्फ कुंभ के लिए ही चलेगी। 250 फ्लाइट्स चलाई जाएगी। 100 पार्किंग लॉट्स बनाए गए हैं जिसमें 5 लाख गाड़ियां रुक सकती है। 2500 से भी ज्यादा मल्टीलिंगुअल अलग अलग भाषा में गाइड करने वाले, ट्रांसलेट करने वाले गाइड्स बुलाए गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया है जहां 45 दिन में 5 लाख मोतियाबिंदु के ऑपरेशन होने वाले हैं। हॉस्पिटल में 1000 बेड्स, 25 फर्स्ट एड सेंटर्स और 125 एम्बुलेंस की फैसिलिटी रखी गई है। कुंभ सहायक ऐप बनाया गया है, जहां आपको जाना है वो रूट डाल दीजिए, आपको वो रास्ता मिल जाएगा। 30,000 सीसीटीवी कैमरास है क्राउड कंट्रोल के लिए और ट्रैफिक अपडेट के लिए एआई कैमरास भी लगवाए गए हैं। अब ये फैसिलिटीज तो सरकार दे रही है, इसके साथ साथ जितने भी कर्मचारी, अफसर, अधिकारी कुंभ में लगे हुए हैं वे लोग इसको काम नहीं मान रहे, बल्कि वो पुण्य कमाने का, लोगों की सेवा करने का, अपने पापों को धोने का एक पावन अवसर मान रहे हैं। ना ही उन्हें छुट्टी की कोई टेंशन, ना ही ओवर टाइम की, बस लोगों की सेवा करनी है। अब जो 8,000 नाविक है जो बोट चलाते हैं उन्हें एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है। आपको गुस्सा नहीं करना है, यात्रियों को खुश रखना है, उनसे प्यार से अच्छे से बात करनी है। डिजास्टर की मैनेजमेंट ट्रेनिंग अलग से दी गई है। सभी अफसर रात 2 बजे तक रुक रहे हैं। रोज मीटिंग, रोज डिस्कशन, रोज फीडबैक लिए जा रहे हैं और तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है। अब सरकार के खर्चे और उससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू पर जरा ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टोटल 5600 करोड़ महाकुंभ के लिए अलॉट किए हैं और अलग से केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ अलॉट किए हैं। 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी 12,000 करोड़ और अब की बार 25,000 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू बनाएगी यूपी गवर्नमेंट और सिर्फ 45 दिनों में। अब जानते हैं कैसे। सबसे पहला तरीका है जीएसटी। 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे, होटल में रुकेंगे, वहां भी जीएसटी है, खाना खाएंगे, वहां भी जीएसटी है, जो भी चीज खरीदेंगे, खर्चा करेंगे, वहां भी जीएसटी है। तो गवर्नमेंट की अच्छी खासी इनकम हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ जीएसटी से। दूसरी इनकम सोर्स है रेंटल इनकम। जो यूपी गवर्नमेंट की लैंड है, जमीन है, वो रेंट पे जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनीज वो आकर अपने स्टॉल्स लगाएगी, होर्डिंग्स लगाएगी, टेंट्स रेंट पर लिए जाएंगे। अब जो सर्विसेज है जैसे बस सर्विसेज, पार्किंग फीस, उससे इनकम होगी। जितने भी लोग वहां दुकान डालेंगे उनको वेंडर परमिट लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो इनकम होगी। फूड लाइसेंस की इनकम होगी। इतने सारे लोग आ रहे हैं, कोई महाकुंभ के दर्शन के लिए दूर दूर से पहली बार यूपी आएगा, सह परिवार आएंगे, तो वो सिर्फ कुंभ में नहीं जाएंगे, वो आसपास के राम मंदिर भी जाएंगे, काशी भी जाएंगे, मथुरा भी जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे। ऐसे में सारे यूपी के टूरिस्ट स्पॉट है वहां लोग जाएंगे, उससे भी गवर्नमेंट को
इनकम होगी। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का सीधा सीधा रेवेन्यू मिलेगा और इससे 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी ऊपर चली जाएगी। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की कमाई है। अब देखते हैं लोगों की कमाई कैसे होगी। सबसे पहले होटल वालों की कमाई, लोग आएंगे, होटल में रहेंगे। फिर टेंट कंपनीज है जो लोगों को टेंट प्रोवाइड करेगी। ढाबे, रेस्टोरेंट की जोरदार कमाई होने वाली है। हाईवे भी खूब चलेंगे और जो स्ट्रीट वेंडर घूमते हैं, भेलपुरी, चाट पकौड़ी वाला, चाय वाला, सबकी कमाई होगी। जो पूजा का सामान है, फल, मिठाई, माला, अगरबत्ती, फोटो वाले, तस्वीर वाले, सब बिकेगा। जो छोटे छोटे धंधे कर रहे हैं जैसे बोट चलाना, कलाकारी का सामान बेचना, वो लगभग 6 महीने की कमाई एक साथ कर लेंगे इन 45 दिनों में। साथ साथ 45,000 परिवारों को भी जॉब मिलेगा। एयरलाइन कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ेगी। इंडियन रेलवे को बेनिफिट होने वाला है। बस कंपनी का भी फायदा होने वाला है। छोटी मोटी गाड़ियां रेंट पे चलती है, वो भी कमाएंगे। कॉर्पोरेट कंपनीज ने 3,000 करोड़ लगाए हैं अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग करने के लिए। अब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो इससे बढ़िया मार्केटिंग करने का चांस कहां मिलेगा। तो कुंभ आपकी आध्यात्मिकता को इंप्रूव करता है, रोजगार भी देता है, रेवेन्यू भी देता है और अर्थव्यवस्था को भी इंप्रूव करता है और करोड़ों लोगों के पाप भी धुलते हैं और पुण्य का उदय भी होता है। इतने सारे फायदे होते हैं एक अकेले महाकुंभ से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।